साहब एक बात कह रहे हैं, जो स्वर चले प्रात संचारी, सोए पग धर उठो संभारी, दिवस समस्त हर्ष से बीते, जहां जाए सो कार्य जीते। साहब कह रहे हैं सुबह जब उठे, हर एक बात में बड़ा वजन है। ऐसा नहीं है कि साहब ने सब चीजों को नकारा हो। इन निष्ठुर चीजों को भी साहब ने अपनी वाणी में बोला है। जो सर चले प्रात संचारी, आप देखें जो आपका स्वर चल रहा है, सोए पग धर उठ संभारी, वही पैर पहले जमीन पर रखना, दिवस समस्त हर्ष से बीते। बहुत बड़ी बात साहब बोल रहे हैं, पूरा दिन हर्ष से गुजरेगा, जहां जाए सो कार्य जीते, सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। साहब ने अध्यात्म तत्वों की भी बात की है, अध्यात्म ज्योतिष भी बोला है। पौपी में पग दीजिए, सुनो संत मत धीर। पहुमी किसको कहते हैं? पृथ्वी को पहुमी भी कहते हैं। कर जोड़े विनती करो, दर्शन दे कबीर। आइए आज थोड़ा देखते हैं, साहब ने गुरु अस्तित्व तो बहुत अपनी वाणी में की है, और गुरु निरुद्ध चलने से क्या है वो भी थोड़ा देखते हैं। जात बढ़ाई आश्रम, मान बढ़ाई खोए। जैसे गृहस्थ आश्रम है, संन्यास्त आश्रम है, जो सदगुरु के पल लगे, साचा शिष्य सो होए। कुल का भय सबिन को भारी, गुरु आगे राखे मात, करे विनती दुख मेटो नाथ। प्रार्थना करें। मैं एक चीज देखता हूं, गुरुदेव ने कहा था, संतों ने वाणी में कहा है, संतों के साथ गुरु के साथ रहना खांडे की धार पर चलना है। कई लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं हम यहीं रहेंगे। ठीक है, मैं समझता हूं हमारे 30-40 आश्रम पर कोई आदमी नहीं है, रात को सिर्फ ड्यूटी वाले आकर सोते हैं। तो कुछ लोग अपने तरीके से वहां मनमानी कर लेते हैं, घुसाते हैं अंदर, बच्चे खेलने लग जाते हैं। अब 220 आश्रम में 220 सर्वेंट रखना भी थोड़ा मुश्किल है। जब ये मैंने संवाद भोपाल में उठाया, मैं कहा भाई कोई आए यहां रहे, भोजन वस्त्र आदि बाकी जीवन की आवश्यक चीजें, जेब खर्च सब देंगे, थोड़ा बहुत जो काम हो सके, सेवा हो सके वो कर लेना, अगर कुछ नहीं हो सके तो अपनी सेफ्टी देख लेना, भोजन साजन अपना बनाना, थोड़ी झाड़ू आदि लगाना। बलपूर्वक किसी को कार्य करने के लिए कभी नहीं प्रेरित करता हूं। अजी 3 आदमी इकट्ठे हुए, बोला हम जीवन भर आपके पास रहेंगे। मैं कहा ठीक है भैया। तीनों को मैं यहां लाया, कपड़े लत्ते दिए, बाकी सब चीज की, रहो। 1 महीने बाद वो उब गए। क्यों उबे? यहां कोई मनोरंजन नहीं है, यहां तो मनोभंजन है। मैं कहता हूं इतना अच्छा अवसर मिलेगा, तुम यहां सुमरन करो ना, भोजन साजन तो है ही है, बाकी कोई चिंता नहीं। 1-1.5 महीने बाद मुझे एक आदमी ने कहा, गुरुजी थोड़ा कर्जा है, वो उतारना है, आ गया तो जाऊं। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं। कितना कर्जा है? मैं पैसे दे देता हूं, अभी यहां आए हो। बोला 10,000 है। मैं बोला 10,000 मुझसे ले लो। बोला नहीं गुरुजी बस आप कृपा रखना। किराया दे दिया, चला गया। एक ने कहा ऐसी जगह मुझे रखो जहां मैं सुमरन भजन कर सकूं, एकांत हो। मैंने कहा ठीक है। एक हमारा आश्रम है चिनाव नदी के किनारे पर, अखनूर से करीब 40 किलोमीटर, बड़ा सुंदर एकांत आश्रम है, पक्का बना हुआ है, सब सुविधा है वहां। उसको वहां भेज दिया। वो थोड़े दिन बाद मुझे बोला गुरुजी
ऐसा करो, कृपा करो, यहां ठंड ज्यादा है। ठंड तो है, किसी और आश्रम पर वहां रखना, यहां मैं सर्दी नहीं बर्दाश्त कर पा रहा हूं। जवान थे तीनों। मैं कहा कोई बात नहीं है, वो भी चला गया। तीसरा तो बताया ही नहीं और चला गया। अभी थोड़े दिन पहले एक लड़का आया महाराष्ट्र से, बोला मैंने यहीं रहना है। तो आप देखो ना, मैं अपने अनुभव शेयर करता हूं ना पब्लिक के साथ में। मैं कहा अच्छा ठीक है, देखेंगे। पलटत बुद्ध न लागत बेरी। भैया साहब क्या करें, बुद्धि बदलने में टाइम नहीं लगता है, मन इतना शैतान चीज है। अच्छा वो रहा, महीना 15 दिन रहा होगा, ज्यादा नहीं रहा। वो बोला बस मैं कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है। मुझे बताए बगैर ही चला गया। मुझसे पूछा भी नहीं। अब मैं किसी से पूछा, वो लड़के को थोड़ा बुला, बोला वो तो चला गया है। ओ ये मन। अब साहब कह रहे पलटत बुद्ध न लागत बेरी। तो साहब कह रहे गुरु आगे राखे मात, करे विनय दुख मेटो नाथ। अहो अधीन तुम्हारे दासा, देव आपने चरण दासा। यह तन में तो भेंट चढ़ाऊं। अब आपको एक छोटी और उदाहरण देता हूं। मुझे, मेरे पास किसी ने 2 बच्चे भेजे। मुझे कहा बस ये यहाँ रहे। मैं उनको पढ़ा भी रहा था, यहाँ रहते थे, अपनी मर्जी से काम करते थे, सुविधा अच्छी दी थी। बसे कुसंग चाहत कुशल, कहे रहीम बरसोस। महिमा घटी समुद्र की, रावण बसे परोस। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं बड़ा सटीक, दिलां का मरहमी कोई न मिलिया। दिलां का मरहमी कोई न मिलिया, जो मिलिया वो गर्जी। कहे कबीर आसमान फटा है, क्यों कर सी ये दर्जी। अब वो लड़के जब यहां रहते थे, बड़ी गंदी लत में पड़ गए। वो चुपके से आश्रम में चले जाते थे, कहीं ब्लू फिल्म देखते रहते थे। अब शायद उनके माँ बाप मुझे यूं कह सकते, गुरुजी हमने बच्चे आपके आश्रम में छोड़े, ये तो बिगड़ गए। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, अरे गुरु बेचारा क्या करे। यहां तो साहब गुरु को बेचारा बना दिए। जो चेला खोटा होए, पारस बेचारा क्या करे जब लोहा खोटा है। हरकतें कुछ अजीब करने लगे। आज तक मैं किसी को आश्रम से भगाया नहीं हूं, पर मेरे गुरुदेव का एक शब्द था। मुझे कहा गुरु मधु, जो यहां शरणागत है, बूढ़ा भी हो जाए उसे मत छोड़ना, पाप लगता है। एक महात्मा रहता था आश्रम में, बूढ़ा हो गया, गलतियां भी की उसने कुछ। वो महात्मा थोड़ी चोरी चंडाली भी किया, पर मैं दिल में सोचा ये बहुत बुजुर्ग है, इसको भगाना नहीं है। 6 महीने बिस्तर पर मलमूत्र करता रहा हो। मैंने एक आदमी मुकर्रर किया, हमें तोड़ निभाना आता है, ठीक है। बोला 3 आदमी से सावधान रहना, किसी सेवादार को नहीं भगाना, आश्रम सबका है, पर 3 लोगों को नहीं रखना, वो बहुत नुकसान पहुंचाते। पहला चोर। एक बार मेरे आश्रम पर मेरे एक शिष्य हाईकोर्ट के जज थे, वो आए। जब वो आते हैं तो इलाके के सेशन कोर्ट जज भी, बाकी भी आते हैं उनको सम्मान के लिए। तो एक जज साहब भी आए। जब हाई कोर्ट के जस्टिस साहब चले गए, उसके बाद वो भी जब जाने लगे, तो उन्होंने जो जूता उतारा था किसी ने उठा लिया। कुछ लोग यूं करते हैं, पुराना जूता पहन के आते, चोरी करते हैं ना, वो वहां छोड़कर नया कोई उठाकर चले जाते हैं। वाह।
मैं आपको थोड़ा सतर्क कर रहा हूं एक चीज के लिए। दुनिया में बड़ी बेईमानी है। मैं बेईमानी और ठगी तो करता नहीं, लेकिन मुझे इसका ज्ञान बहुत आ गया। रेलगाड़ी में सूटकेस उठाने वाले क्या करते हैं, बड़े चालाक हैं। वो भी एक सूटकेस लाते हैं। सूटकेस में कुछ ज्यादा होता नहीं है, बस ऐसे ही फर्जी। टिकट हाई क्लास की लेते हैं। जब उनको उतरना होता है, पहले तो वो क्या करते हैं, दूसरे डब्बे में उनका एक साथी है, वो देखते हैं आदमी बेखबर हुआ, वो सूटकेस उठाते हैं किसी रेलवे स्टेशन पर। अगर किसी ने देख लिया तो कहता ओ सॉरी, मेरा भी ये सूटकेस पड़ा था। ठीक है, बड़े सेफ होकर के उठाते हैं। नहीं उठाया। और मोटरसाइकिल चोरी तो बहुत होती है, और 10 मिनट के अंदर मोटरसाइकिल का बेड़ा गर्क कर देंगे, पूरा खोल देंगे। आपने मोटरसाइकिल खड़ी की, यहां भी चोरी करते हैं लोग, सावधान रहना है। क्या उनके पास मास्टर चाबी है? पहले वो देखते हैं जिस आदमी की ये मोटरसाइकिल है, ऑब्जर्वेशन करते हैं पूरा। किसी मॉल में गए, दुकान में गए, तो फिर क्या करते हैं, अपनी मोटरसाइकिल उसके पास में खड़ी करते हैं और मास्टर चाबी से उसकी मोटरसाइकिल उठाते हैं। अगर किसी ने पकड़ा तो कहते हैं सॉरी भाई, यार ये मेरी मोटरसाइकिल थी, मैं गलती से। कितना सेफ था, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। वो कहेगा सॉरी गलती से हुआ, मेरी मोटरसाइकिल थी। तो इस तरह वो चोर काफी। अब वो बेचारा सेशन जज के जो जज थे, वो कह रहे थे कोर्ट में जाना है, कोई चप्पल ही दे दो मुझे यूं लगा मेरे मुंह पर किसी ने बहुत तमाचे मार दिए। देखा चोर कितनी तकलीफ देता है। बोला मधु चोर को मत रखना। और इधर आजकल लड़के काफी सेवा में आते हैं और मैक्सिमम चोरी करते हैं। मोबाइल उठाना, ये उठाना, हमें सतर्क रहना पड़ता है। हम चाहते हैं यहां आए हुए आदमी का कुछ नहीं जाए। हमने जगह जगह लिख रखा है कि भैया मोबाइल चोरों से सावधान। आप मोबाइल, मैंने फिर क्या किया, वो मोबाइल चार्जिंग के जो सॉकेट हैं उनको भी बंद कर दिया। लेकिन ऐसे डीठ लोग हैं, उसको खोल करके सुआ डाल करके फिर अपना मोबाइल लगाते हैं। मैं कहता हूं भैया ऐसा करो, अगर आप मोबाइल बाई चांस चार्ज भी कर रहे हैं तो आप मोबाइल से नहीं हटे, वो छोड़ के चले जाते हैं। सबको प्रार्थना करता हूं कि आश्रम में जब आप आए तो कृपा करके अपना मोबाइल बैग में नहीं रखो, बटुआ नहीं रखना। यहाँ बहुत लोग आते रहते हैं, इस भीड़ में आते जाते सबको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। अपने सामान की हिफाजत रखें। उसके बाद भी वो अपना सामान रखते हैं और चोर लोगों को मौका मिल जाता है। चोर कोई बाहर से नहीं आते हैं, वो यहाँ आते हैं, बड़े छात्र होते हैं। यहाँ पूरा पहले पहचान इधर उधर करते हैं, थोड़ी सेवा भी करते हैं और अपना हाथ सफा करके जाते हैं। तो कहा पहले चोर को मत रखना, बहुत नुकसान पहुंचाता है। दूसरा, जो आदमी चरित्रहीन है उसको आश्रम में नहीं रखना, मधु बहुत नुकसान करेगा। और नुकसान किया है इसे लोगों ने। बोला इनसे खतरनाक एक और आदमी होता है, उससे और सावधान रहना। माँ बाप भी अपने बच्चों को हिदायत देते हैं। मेरे गुरु ने मुझे काफी हिदायतें दी थी, वो मैंने तो गुरु का शब्द काटता ही नहीं हूं। तीसरा, जो अहंकार करता है, सेवा करके सोचता है मैं सबसे बड़ा हूं, वो बाकी किसी आदमी को वहां रहने नहीं देगा, सबको भगाएगा। ऐसे ही 2 लोग मेरे पास आए। एक इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा था, एक पेंटर राइटर का काम करता था। दोनों की एक ही नेचर थी, बस उनका काम ये था लोगों का नुक्स बताते अपनी जगह बनाना। बहुत खतरनाक लोग थे दोनों। जब उनकी हरकतों को मैं देखा, मैं कहा ये तो कार्य और किनके पीछे पड़े हुए थे, जो काम करने वाले लोग थे वो उन्हीं के पीछे लगते थे। एंड में कुछ नहीं, उच्चाटन से वो खुद ही भगेंगे, मुझे बोलना थोड़ी पड़ता है कि तुम जाओ, वो खुद भगेंगे। तो इस तरह से उनसे सावधान रहना। आप साहब कह रहे गुरुमुखता पर बात आ रही है, मैं फिर गुरु विमुखों का, जो शब्दों का पालन नहीं कर रहे हैं, उस पर भी चलूंगा। अहो अधीन तुम्हारे दासा, हे सदगुरु मैं तो तुम्हारे अधीन हूं।
करे विनय दुख मेटो ना था, विनय करता रहे। अहो अधीन तुम्हारे दासा, देव आपने चरणन वासा। मुझे मेरे पिता ने बड़ी प्यारी बात बोली थी, वो मैंने उस दिन भी बोली थी, आज प्रसंग आया पर बोलता हूँ। बड़े विद्वान थे मेरे पिता, लेकिन बहुत बीमार रहे, 25-30 साल बिस्तर पर रहे। उनकी जीवन से संघर्ष की ताकत इतनी जबरदस्त थी, क्या गजब के थे। जब मैं 10 साल में एक बार गया तो मुझे कहा, यार एक बात है, 6 बेटों में सबसे प्रिय तुम ही हो, और तुम इतना समय, क्या बात है, आए नहीं। कोई कह रहा था वहां शादी करके रह गया। अफवाहें तो दुनिया करती रहती है ना। मैंने कहा नहीं ऐसा। कोई कह रहा है शहीद हो गया। मैं बोला नहीं, मैं दीक्षा लिया, मैं संन्यास जीवन गुजारना, गुरु की सेवा करना है। मेरी माँ कहने लगी, यार ऐसे कैसे, शादी तो करनी पड़ती है, माँ तो यही चाहेगी ना। पिताजी ने मुझे बताया, बड़ी प्यारी बात कही। बोला मधु, तू गलत रास्ते पर नहीं है, गुरु भक्ति और ईश्वर की भक्ति में है। मुझे खुशी है कि मेरा एक पुत्र उधर लग जाएगा, पर एक बात याद रखना, बीच में मत भागना गीदड़ होकर के। तोड़ निभाना, गुरु के साथ रहना बहुत मुश्किल होता है, और सतर्क सावधान रहना। क्या बात थी। बस वही शब्द हृदय में रह जाते हैं, आगे वो दीपक की तरह रास्ता दिखाते हैं। वैसे ही देखिए, गोपीचंद के विषय में आपने सुना होगा, भर्तृहरि के बारे में भी सुना होगा। गोपीचंद राजा था, उसका बाप राजा था। जब बाप चला गया, गोपीचंद राज सिंहासन पर बैठा। एक दिन उसकी रानियां उसको स्नान करा रही थी, बड़ा सुंदर भी था। अचानक उसके जिस्म पर एक गर्म बूंद पड़ी। जो आंसू है वो गर्म होता है, पानी ठंडा। एकाएक उसने देखा, ये गर्म बूंदें कैसे मेरे आंख पर है। ऊपर जब देखा तो छज्जे पर उसकी मां थी, वो देख रही थी, वो उसके आंसू थे। स्नान करके अपनी मां के पास पहुंचा। बोला, मां मैं जब स्नान कर रहा था, आप क्यों रो पड़ी? बोला, हाँ बेटे, तुम्हारे बाप भी बहुत सुंदर थे, वो भी अपना पूरा जीवन इस तरह विषय विकारों में रानियों के संग रहकर गुजारा, ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाए, अपना कल्याण नहीं कर पाए। उसी डगर पर तू भी है, मैं ये देख रही हूं कि तू भी उसी डगर पर है। तेरा भी ये शरीर ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा, मनुष्य जीवन आत्म कल्याण नहीं कर पाएगा। बस गोपीचंद को मां की वो बात दिल में उतर गई। गोपीचंद ने संन्यास ले लिया इस बात के लिए। मां ने ममतावश पर समझाया। बोला, नहीं मां, पहले तेरा जो उपदेश था ज्ञानवर्धक था, अभी जो तुम रोक रही हो ये ममता है। अब मैं संसार छोड़ रहा हूं, मैं प्रभु की भक्ति में लगना है। जब जाने लगा, मां ने कहा, बेटे ठीक है, अगर तुम जा रहे हो मेरी 3 बातों का ध्यान रखना। पहला, सुंदर बिस्तर पर सोना, अच्छे बिस्तर पर सोना। दूसरा, स्वादिष्ट भोजन खाना। तीसरा, मजबूत किले में रहना। गोपीचंद ने मां को कहा, मां शायद ये मैं तीनों बातें नहीं कर पाऊंगा, मैं यहां से सन्यासी होकर जा रहा हूं, अपने साथ कोई संपत्ति नहीं ले रहा हूं। स्वादिष्ट भोजन के लिए धन चाहिए, इसलिए मां स्वादिष्ट भोजन कैसे खा पाऊंगा? कभी घी घड़ा, कभी रोखा चना, कभी वो भी बना। मां ने कहा, बेटे जब बहुत भूख लगे तब खाना, सब चीज स्वादिष्ट लगेगी, ये स्वादिष्ट भोजन खाना है। बोला, मां दूसरा तुमने कहा अच्छी सेज पे सोना। हे मां, मैं यहां से तो कुछ नहीं लेके जा रहा हूं, सब छोड़ के जा रहा हूं। बोला, बेटे जब गहरी नींद आए तब सोना, आलसी बन के पड़े मत रहना। तब पत्थरों पर भी सो गए तो वो सेज की तरह लगेंगे। ठीक है। फिर बोला, मां आपने कहा मजबूत किले में सोना, अब मैं तो किले फिले छोड़ के जा रहा हूं, मजबूत किला कहां मिलेगा? बोला, बेटे प्रभु का सुमरन मजबूत किला है।